अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। एक दो दिन का गैप के बाद मैं आज फिर आप लोगों के साथ एक और लेक्चर लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 1, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, और हमारे चैप्टर का नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। सो हमारे पास आज इस टॉपिक का जो उन्वान है वो है जी क्या भला, किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकैरिया। आई मीन टू से कि हम लोगों ने प्रीवियस अपने वीडियो लेक्चर के अंदर डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डोमेन यूकैरिया। एक्चुअली मैं ये बता देना चाह रहा हूँ आपको सबसे पहले नंबर पर किंगडम ऑफ डोमेन यूकैरिया। पहले यूकैरिया की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पर वन लाइनर लिखा है डोमेन यूकैरिया के लिए। नंबर 1 पे क्या लिखा है, यूकैरियोट्स जितने भी होंगे उनके पास क्या होगी, न्यूक्लियर इन्वेलप होगा। अगर न्यूक्लियर इन्वेलप है इसका मतलब है वो प्रॉपरली अपने पास एक जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में कैप कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है जी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक मटेरियल। इट्स मीन के हम ये कह सकते हैं कि यूकैरिया के जितने मेंबर हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भला, हेलिकल फॉर्म में। क्या लिख रहा हूं भला, बताइए प्लीज, बोल दीजिए बेटे। हेलिकल, हेलिकल डीएनए होता है। तो आपको याद होगा हमने प्रीवियस बैक्टीरिया डोमेन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, हेलिकल नहीं सर्कुलर डीएनए था। एक ये डिफरेंस याद रखना। फिर ऑर्गेनल, बेटे याद रखिएगा यूकैरिया के पास नॉन मेम्ब्रेनस भी ऑर्गेनल होते हैं। कौन से भला बोलो, नॉन मेम्ब्रेनस भी ऑर्गेनल होते हैं। और कौन से भला, सिंगल मेम्ब्रेनस भी ऑर्गेनल होते हैं। और थर्ड नंबर पे डबल मेम्ब्रेनस भी ऑर्गेनल होते हैं, डबल मेम्ब्रेन रखने वाले। अब जल्दी से मेरे साथ बोलो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में राइबोसोम शामिल है, और सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में हमारे पास गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल लाइसोसोम वैक्यूल शामिल हैं। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट शामिल है। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन इनके पास बेटे कोलेस्ट्रोल रखती है, कोलेस्ट्रोल याद रखिएगा। जब हमने बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन प्रीवियस वीडियो में देखी थी तो पता चला वहां पर कोलेस्ट्रोल की लैकिंग होती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास बात क्या आ गई, सेल वॉल की। देखिए जी, हमने जब बात कर ली सेल मेम्ब्रेन के पास, अब सेल वॉल की बात करेंगे तो सेल वॉल में दो चीजें आती हैं। नंबर 1 एक होता है सेलुलोज, जो कि प्लांट की सेल वॉल में मौजूद होगा। एक होता है प्यारे बच्चों, ओके, अच्छा जी, सेल वॉल। सेल वॉल में सेलुलोज और काइटिन शामिल है। आई मीन टू से हम ये कह सकते होते हैं कि सेलुलोज बेसिकली प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, और काइटिन जो है वो फंजी की सेल वॉल में मौजूद होता है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन का मॉड। बेटे याद रखिएगा, जब भी कभी हम लोग यूकैरियोट की न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। क्या भला बोला मैंने, ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, और ये हेट्रोट्रॉफ भी होते हैं। देखिए जी, आपके पास दो बातें बड़ी अहम मैंने बता दी हैं कि भाई न्यूट्रिशन का मॉड इनका सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने वन लाइनर डिफरेंशिएट करके डोमेन यूकैरिया को डिस्कस किया है। तो प्यारे बच्चों, हमारे टॉपिक का नेक्स्ट उन्वान क्या है भला, किंगडम्स ऑफ द डोमेन यूकैरिया। देयर आर 4 किंगडम्स ऑफ डोमेन यूकैरिया। नंबर 1 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 2 किंगडम फंजी, नंबर 3 किंगडम एनिमेलिया, नंबर 4 किंगडम प्लांटी। मैं आज आप लोगों के साथ बेसिकली ये 3 किंगडम को डिस्कस करने लगा हूं। नंबर 1 किंगडम प्रोटिस्टा, नंबर 2 पे किंगडम फंजाई, और नंबर 3 पे प्यारे बच्चों किंगडम प्लांटी को डिस्कस करता हूं। अब चूंकि आप लोगों की बुक ने एक शॉर्ट टेम्पर्ड शेयर किया है, एक छोटा सा टॉपिक शेयर किया है किंगडम प्रोटिस्टा के मुतालिक, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को इनके बारे में मजीद डिस्कस कराऊं। तो मेरे साथ आप लोगों ने कंप्लीट ये वीडियो देखनी है ताकि मैं एंड तक आप लोगों को सारी बातें बता सकूं। बच्चे जरा सुनिएगा, सबसे पहले नंबर पर किंगडम प्रोटिस्टा की मैंने क्या लिखी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। जी, आप में से कोई बता सकता है? जल्दी से आपने कमेंट में लाजिम बताना है। मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा कि क्या होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपने बतानी है।
तो मैं आप लोगों को इनकी टाइप्स बता देता हूं। डेफिनेशन आप बताएंगे, मैं टाइप्स बता देता हूं। क्या है टाइप्स इसकी भला? तो सुनिए जी। नंबर वन, आमतौर पर कोई प्रोटिस्टा क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर भी हो सकता है। कौन सा भला? यूनिसेलुलर। और दूसरे नंबर पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंपल मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसका मतलब है ये प्रोटिस्ट जितने भी होंगे वो या तो यूनिसेलर होंगे या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे। यानी इनकी बॉडी या तो सिंगल सेल से मिलकर बनी होगी, इनकी बॉडी जो है वो सेक्स ऑर्गन सिंपल रखेगी, कॉम्प्लेक्स नहीं रखेगी। अच्छा, ये बात तो तय हो गई। अब सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में क्या फर्क है? सिंपल मल्टीसेलर ऐसे जानदार जिनके पास सेक्स ऑर्गन सिंपलाइफाइड होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। या लाइक एनिमल के पास तो कॉम्प्लेक्स सेक्स ऑर्गन है। लाइक मैं अगर और मिसाल दूं आप लोगों को, पिनस मौजूद है मेल के यहाँ और फीमेल के यहाँ वेजाइना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी, यूट्रस वगैरह, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन। बट जब हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं, प्रोटिस्ट में एक एग्जांपल लिखी है मैंने, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये बेचारे खुद यूनिसेलर होते हैं, इनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और सेक्स ऑर्गन नहीं हो सकते। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको शेयर कर रहा हूं तो सुनिएगा। वो यूं है कि ये कभी भी एम्ब्रियोनिक प्रोटेक्शन नहीं करते, यानी ये कभी एम्ब्रियो के जरिए से जैसे पेरेंटेज प्रोटेक्शन मिलती है, आई मीन टू से एनिमल जब पैदा होते हैं तो वो अपनी माँ के पेट के अंदर या फिर यूट्रस में पल के आते हैं, वो एनिमल की पेरेंटल प्रोटेक्शन कहलाती है। प्लांट्स भी एम्ब्रियो बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ये बेचारे ऐसा कुछ नहीं करते। तो बच्चों, मैं आपको सिंप्लीफाई करके यूनिसेलर, सिंपल मल्टीसेलर और एक बात लिख देता हूं, कॉलोनियल फॉर्म बता देता हूं। कॉलोनियल यानी या तो ये एक सेल के बने हुए हो सकते हैं, या फिर सिंपल मल्टीसेलर हो सकते हैं, या फिर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। तो आओ बच्चों, नेक्स्ट बात जो आपकी बुक ने बताई है, मेजर ग्रुप्स। अच्छा जी, मेजर ग्रुप आमतौर पर मैं इनको कहता होता हूं किंगडम प्रोटिस्टा के फाइलम। क्या नाम दे, सॉरी, सब किंगडम। क्या बोला? इस किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिकली ये सब क्लास है। सब क्लास भी कुछ लोग इसे बोलते हैं, और कुछ लोग इसे बेटे क्या बोलते हैं, सब, कुछ लोग नहीं, कुछ बुक्स बल्कि सब किंगडम भी बोलते हैं। यानी किंगडम प्रोटिस्टा के सब किंगडम्स कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? पहले नंबर पे यहां पे लिखा हुआ है किंगडम प्रोटोजुआ, और दूसरे नंबर पे एल्जी, तीसरे नंबर पे मोल्ड्स। आओ जी, मैं आपको बता देता हूं, जो प्रोटोजुआ लिखा है इनको कहते होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। क्या बोला मैंने? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट्स जो एनिमल की तरह के होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एनिमल तरह के प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, तो प्यारे बच्चों सुनो, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते होंगे, लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, सेल वॉल मौजूद नहीं होगी। क्या बोला मैंने? ये तीन बातें बोली हैं। या तो ये क्या होंगे भला, बोलो मेरे साथ प्लीज, हेट्रोट्रॉफ होंगे, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। नंबर टू पे ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे, अपनी लोकोमोशन को पॉसिबल कर सकते हैं। नंबर थ्री पे ये क्या हो सकते हैं, जरा बताइए प्लीज, मोटाइल, हेट्रोट्रॉफ और लैकिंग ऑफ सेल वॉल। लैकिंग ऑफ सेल वॉल यानी इनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। ये प्रोटोजुआन हैं बेटे। इनकी मिसाल मैं आपको बताता हूं कुछ इस तरह से। आप लोगों ने आप जानते हो, बल्कि आप लोगों को पता है, अमीबा। क्या बोला? अमीबा एक ऐसा जानदार है जो सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये एनिमल की तरह की अपने आप को क्या करता होता है भला, न्यूट्रिशन भी करवाता है, और मोटाइल भी होता है, और हेट्रोट्रॉफ भी है, और सेल वॉल भी नहीं होती। और इसकी एग्जांपल यहां पर मैंने पैरामीशियम की दे देनी है, पैरामीशियम की दे देनी है, पैरामीशियम। देखो बच्चों, यहां पर मैंने एक लफ्ज लिखा है यूग्लिना। ये बेटे एनिमल लाइक नहीं है, ये एनिमल लाइक भी और प्लांट लाइक भी है। ये मैंने लिखा है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम को यहां मैंने ड्रा किया है। बेसिकली इसके पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैं दो न्यूक्लियस को ड्रा कर देता हूं। एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो एंड मैक्रो, ये दो न्यूक्लियस वाला एक सेल है जो कि पैरामीशियम प्रोटोजोआ में शुमार किया जाता है। तो बच्चों,
आइए जरा आगे डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास सब मौजूद हैं प्रोटोजोआन्स, इनके भी आगे कई ग्रुप्स हैं। इनमें एक ग्रुप है अमीबी ग्रुप है। अमीबी के अलावा हम कह सकते हैं इनके पास एक और भी होता है, ज़ूफ्लैजिलेट्स होते हैं, काफी सारे इनके ग्रुप्स होते हैं। तो आगे है एल्गी। प्यारे बच्चों, मैं आपको शेयर कर देता हूं एल्गी कौन होते हैं। एल्गी को हम आमतौर पर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स। अच्छा, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हम किसको कहते होते हैं? ऐसे प्रोटिस्ट जो ऑटोट्रॉफ होंगे, ऑटोट्रॉफ होने के साथ साथ सेल वॉल भी रख सकते हैं। तो मैं दोबारा से बात कर लेता हूं, इनकी निशानियां क्या हैं भला? ऑटोट्रॉफ और सेल वॉल की प्रेजेंस। ओके, खुराक खुद तैयार करना। इसमें एक एग्जांपल यहां पर मैंने दी है, ये यूग्लिना की। यूग्लिना बेसिकली एक एल्गी है बेटा, और अगर ये एल्गी है तो ये अपनी खुराक खुद तैयार करता होगा। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूं, ये मुझे लाजमी तौर पर बताना है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यूग्लिना ना सिर्फ प्लांट जैसा क्लोरोप्लास्ट रखता है, बल्कि जब ये डार्क रोशनी के बगैर रहता है तो अपनी खुराक तैयार करना बंद कर देता है। यानी जब इसे रोशनी मिलेगी खुराक तैयार करेगा, और जब रोशनी नहीं मिलेगी खुराक तैयार करना बंद कर देगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है यूग्लिना की। डाई एटम्स, एग्जांपल लिख देता हूं जी मैं, क्या बोला? डाई एटम्स या यूग्लिना। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है जी मोल्ड्स। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मोल्ड्स आमतौर पर उसको कहते होते हैं जो फंजाई लाइक होते हैं। अच्छा जी, फंजाई लाइक होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चंद करैक्टर इसके लिखता हूं। नंबर 1 पे एक करैक्टर होता है, क्या भला? ये होंगे हेट्रोट्रॉफ। यानी आप सोच रहे होंगे अगर ये हेट्रोट्रॉफ है तो एनिमल में क्यों नहीं रखा? तो बच्चों सुन लो, हेट्रोट्रॉफ होने के साथ साथ ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। एनिमल क्या होते हैं? इंजेस्टिव। ये हेट्रोट्रॉफ प्लस एब्जॉर्प्टिव होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे इनके पास इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके पास सेल वॉल भी होती है। क्या होती है भला? बताइए प्लीज। सेल वॉल। अगर इनके पास सेल वॉल होती है तो किस चीज का डिफरेंस है? फिर इसको फंजाई क्यों नहीं कहते? तो बच्चों सुनो, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। किससे भला? सेलुलोज। इसकी दो एग्जांपल हैं आपकी बुक के अंदर। एक को हम वाटर मोल्ड कहते हैं, एक को हम सलाइम मोल्ड कहते हैं। ये मैंने सलाइम मोल्ड यहां पर बना दिया हुआ है। दूसरी एग्जांपल यहां लिख देता हूं, क्या भला? वाटर मोल्ड्स। ये लीजिए मोल्ड्स। अच्छा, तीसरी बेटी इनके पास क्या होगी भला? हाइफी होगी, इनकी बॉडी फंजाई जैसी होती है। तो ये हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा की कहानी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास एक और किंगडम है, किंगडम फंजाई। बेटे याद रखिएगा, जब किंगडम फंजाई का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो बेटे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर, यानी मेन इनकी क्लास क्या होगी भला? मल्टी सेलुलर। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां लिखता हूं ताकि आप लोग मुझे बताएं कि भाई मुझे समझ आ गई है। ओनली यीस्ट एक वाहिद ग्रुप है फंजाई का, यीस्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड सैक्रोमाइफी सर्विसे। क्या नाम बोला भला मैंने? सैक्रोमाइफी सर्विसे। ये वाहिद है जो क्या कहलाता है? यूनिसेलुलर। बाकी तमाम के तमाम जितने भी फंजी मौजूद हैं, इवन दैट वही फंजाई जो आप पिज्जे में डाल के खाते हो वो भी क्या है भला? मल्टी सेलुलर है। अदरवाइज बाकी तमाम सारे मल्टी सेलुलर, लेकिन सिर्फ यीस्ट ऐसा है जो बेटे क्या होता है भला? यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ एक सेल का मिलकर बना होता है, बाकी नहीं। बाकी सारे मल्टी सेलुलर होंगे। अच्छा जी, एक तो इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, बाकी तमाम मल्टीसेलुलर होंगे। और फिर दूसरे नंबर पे इनके पास क्या होगी भला? सेल वॉल। और वो भी किससे बनी हुई भला? काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। सेल वॉल काइटिन की बनी हुई सेल वॉल होती है। और काइटिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और वो भी ग्लूकोसामीन से मिलकर बना होगा। अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, मेजर ग्रुप ऑफ द किंगडम फंजाई। देखो बेटे, फिर वही बात आ गई है। मेरे पास ये किंगडम फंजाई के ग्रुप ज्यादा, फाइलम ज्यादा लग रहे हैं। ग्रुप कम, फाइलम ज्यादा। सॉरी, मैंने पहले उल्टा बोल दिया। अच्छा, ये बेसिकली मेरे पास, मैं समझता हूं फंजाई के ये क्या है? ये फाइलम है। कौन कौन से भला? जाइगोमाइकोटा, आल्सो कॉल्ड एज जाइगोमाइसिस।
जाइगोमाइसिस। बेटे याद रखिएगा जाइगोमाइकोटा क्यों कहलाता होता है, बिकॉज इमीडिएटली, मैंने ऊपर लफ्ज लिखा है इमीडिएटली, इमीडिएटली फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, immediately formation of zygote after fusion of two fungi, fusion of two fungi, के फ्यूज होने के फौरन बाद अगर जाइगोट बन जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द जाइगोमाइकोटा। एक और भी करेक्टर है इसका, इसके पास जितने भी फंजाई होते हैं वो सारे के सारे कोएनोसाइटिक होते हैं। देखो बेटा कोएनोसाइटिक, इसको और नाम देते हैं एसेप्टेट हाइफी, और दूसरा होता है सेप्टेट हाइफी। प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को ये डिफरेंस जानना है तो आप कमेंट करके बताएंगे सेप्टेट हाइफी कौन से होते हैं और एसेप्टेट हाइफी कौन से होते हैं। अगर आपको मालूम भी है तो भी आप लोगों ने कमेंट में बता देना है। तो मैंने क्या बताया, जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा के बाद दूसरा एक ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइकोटा। बच्चों याद रखिएगा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है किसका वाला, फंजी का। इसके पास क्या बनते होते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर, वो भी 8 एस्कोस्पोर बनते हैं और इनके पास क्या होते हैं जी, सेप्टेट हाइफी होते हैं। अच्छा देखिए जी आप लोग, मैंने कहा ना कि आप मुझसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कोएनोसाइटिक हाइफी और सेप्टेट हाइफी में क्या फर्क है, आप पूछेंगे तो मैं बता देता हूं आपको क्योंकि बुक ने आपकी शेयर किया नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, पहला बेसिडियोमाइकोटा। अच्छा बेसिडियोमाइकोटा के हवाले से आपको बात क्लियर कर देता हूं, ये वही फंजी है जो आप लोगों के यहाँ गंदम के दानों के अंदर मौजूद जो खुराक है, आटा है, वो खत्म हो जाता है ड्यू टू दैट फंगस। इसके एग्जांपल में रस्ट एंड स्मट फंजी भी शामिल है। और फिर हम कह सकते हैं इसके पास क्या होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों सेप्टेट हाइफी कहलाते हैं। देखो एक दफा फिर आ गया सेप्टेट हाइफी का जिक्र, लेकिन फिर भी आपको मैं वही कह रहा हूं, आप पूछोगे तो बता देता हूं, ड्यूट्रोमाइकोटा। अच्छा भाई ड्यूट्रोमाइकोटा के हवाले से आपको क्लियर करता चलूं, ऐसा ग्रुप है फंजाई का जो बाकी किसी ग्रुप से एडजस्ट नहीं होता। यानी अगर हम इसके ग्रुप्स के मेंबर को जाइगोमाइकोटा में रखें तो जाइगोमाइकोटा कहता है तुम तो मेरे साथ मैच ही नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें क्यों अपने पास रखूं। एस्कोमाइकोटा भी नहीं करता, बेसिडियोमाइकोटा भी नहीं करता। इसका मतलब है ये कोई अलग ही कैटेगरी होती है, यानी इसके करैक्टर इन तीनों से मैच करते हैं। इसका मतलब ये होगा इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पास सेप्टेट हाइफी भी है। देखो जानबूझ के ग्रीन कलर से लिख रहा हूं ताकि आप गौर से देखो, सेप्टेट हाइफी भी है और कौन से वाला, एसेप्टेट हाइफी भी मौजूद हैं। अगर ये दोनों तरह के हाइफी मौजूद हैं इसके पास, इसका मतलब यही है कि ये वाहिद ग्रुप है जिनके पास दोनों करैक्टर मौजूद हैं। अच्छा फिर और बात बताऊं, जाइगोमाइकोटा सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन का हामिल होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जल्दी कर लेता है। एस्कोमाइकोटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिडियोमाइकोटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ड्यूट्रोमाइकोटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। प्यारे बच्चों ड्यूट्रोमाइकोटा की रिप्रोडक्शन और तरह की होती है, उसे हम लोग आमतौर पर क्या नाम देते हैं, पैरासेक्सुअलिटी, पैरासेक्सुअलिटी। अच्छा व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी, मैं आपको बता देता हूं। दो क्रोमोसोम अगर मौजूद है इस तरह से कोई, ठीक है जी, ये देख लीजिए ये कोई क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम को मैं ब्लू कलर से और एक क्रोमोसोम को मैं किससे वाला, रेड से शो कर देता हूं। सपोज कर लो अगर ये वाला हिस्सा क्रोमोसोम का इस वाले हिस्से के साथ क्या हो जाए वाला, एक्सचेंज हो जाए। आप लोगों को याद होगा मियोसिस में आप क्रॉसिंग ओवर के नाम से याद पढ़ा करते थे, यानी हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ स्मॉल पीस, एक्सचेंज ऑफ स्मॉल पीस या स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्मॉल पोर्शन जो है उसे क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने एक जहरीला फंगस बनाया है, इसे कहते हैं टोडस्टोल, आल्सो कॉल्ड एमनेटा, एमनेटा भी इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्रुप है किंगडम प्लांटी।
किंगडम प्लांट के नाम से याद रखा आप लोगों ने, आपको पता भी चल गया है कि इनकी सेलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। जल्दी से बोलो बच्चे, ये कभी यूनिसेलर नहीं होते, ये हमेशा क्या होंगे भला, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर होंगे, इसकी तरह सिंपल नहीं है, ये भी कॉम्प्लेक्स हैं और ये भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बच्चों मैं बताना ये चाह रहा हूं मेजर ग्रुप्स इनके कौन कौन से हैं। एक मैंने लिखा है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। लो जी, वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गई है आपके लिए। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं जी? बच्चों सुन लो, ऐसे प्लांट आल्सो कॉल्ड एज, नॉन वेस्कुलर का एक और नाम भी है, हाँ पहले वो लिख देता हूं जी। विदाउट, क्या लिख रहा हूं बोलो प्लीज, विदाउट वेस्कुलर बंडल्स, जिनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होते। वेस्कुलर बंडल किसे कहते हो बच्चों, बोलो प्लीज। इनके दो अकसाम होती हैं, एक को बोलते हैं हम जाइलम और एक को क्या बोलते हैं बताइए प्लीज, फ्लोएम बोलते हैं। सो जिस प्लांट के पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, क्या वो प्लांट कहलाता है? लेकिन यहां कहलाएगा। इसका मतलब अगर ये प्लांट कहलाएगा तो अपनी बॉडी के अंदर पानी की तरसील यानी ट्रांसपोर्ट, फूड की तरसील यानी ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा? तो बच्चों मैं बता देता हूं, अगर जिस प्लांट के पास ना जाइलम हो ना फ्लोएम हो, वो अपने अंदर क्या प्रोसेस करेगा? डिफ्यूजन, बोलो डिफ्यूजन। और क्या करेगा भला? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा। इसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर पानी तक चल पाएगा, पानी पहुंच पाएगा डिफरेंट पार्ट्स में, लीव्स तक और अलग। अच्छा, लीव्स भी इनके पास नहीं होते। मैंने एक बनाया है लिवरवर्ट, ये पूरा एक प्लांट है प्यारे बच्चों। अगर मैं नॉन वेस्कुलर प्लांट का दूसरा नाम लिखूं तो दूसरा नाम इनका बनता है क्या भला? ब्रायोफाइट्स। ये देखो मैं यहां लिख देता हूं, इनको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। मेरे साथ बोला करो प्लीज, ब्रायोफाइट्स। Those plants that are without xylem and phloem, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या जी? वेस्कुलर प्लांट्स। अच्छा, ब्रायोफाइट की आगे भी फाइलम है। नंबर 1 लिवरवर्ट्स, नंबर 2 हिपेटिकॉप्सिडा, नंबर 3 एंथोसिरोप्सिडा। ये हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं इसके मजीद। अच्छा, फिर हमारे पास है वेस्कुलर प्लांट्स। बेटे देखो, जैसा कि आपको आइडिया हो चुका हुआ है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद जाइलम एंड फ्लोएम, विद जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसे प्लांट जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। अब वो प्लांट यकीनन अपनी बॉडी के अंदर फूड की और पानी की तकसीम जो है बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपके पास मैंगो का प्लांट मौजूद है, और जैसे आपके पास बेटे किकर का प्लांट मौजूद है, शीशम टाली, अच्छा ये सारे, बराफी का, कॉम्पेस्ट्रस पाइन, ये सारे प्लांट शामिल हैं। लेकिन मैं अगर इनकी और बात बताऊं तो इनके 2 ग्रुप बड़े मशहूर भी हैं। एक ग्रुप इनका मशहूर है जो आपको मैं बता देता हूं, नंबर 1 पे एक को कहते होते हैं जी जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मी। अच्छा, एक को कहते होते हैं एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। अच्छा, एक का नाम क्या लिया मैंने? जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। बेटे याद रखें, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। उन्हें क्या नाम बोलते हैं भला? नॉन फ्लावरिंग। लिख देता हूं नॉन फ्लावरिंग। ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग फूल पैदा नहीं करते। और एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों प्लीज याद रखिएगा, वेस्कुलर प्लांट्स के मजीद 2 ग्रुप मैंने बताया। वैसे तो और तीसरा भी है, एक का नाम क्या है? जिम्नोस्पर्म, आल्सो कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल पैदा नहीं करते। एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट जो फूल पैदा करते हैं। जो नॉन फ्लावरिंग फूल पैदा नहीं करते उनमें शामिल है पाइन, ये बगैर फूल पैदा किए अपना सीड बनाई खड़े होते हैं। और एंजियोस्पर्म जो फूल बनाते हैं, ब्रासिका, कैम्पेस्ट्रस मस्टर्ड प्लांट को मैंने यहां पर शेयर किया है। मैं इन तमाम के बारे में अगर आप लोग कहते हैं तो सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, जबकि आपके सिलेबस का पार्ट ये मौजूद नहीं है। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि आप तमाम ने किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी में से 3-3 MCQ बना के मुझे सेंड कर देने हैं जी। आपने लाजमी ये करना है ताकि आप लोगों का फायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।